हमारे साथ शोएब जुड़ गए हैं इस्लामाबाद से। वेलकम बैक शोएब। निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा ऑफ कोर्स इंडिया का। आप इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज कहाँ गलतियां की हमने? नहीं, गलतियां ही की हैं। आप खुद ही देख सकते हो। वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर यू फर्स्ट ऑफ ऑल, being such a big country or a sport loving nation. It's my heart goes out for you. Yeah, it's not easy to to swallow this kind of a defeat. But again यार, आप देखो, आप अपने एक्सपर्ट से पूछो, बाकी लोगों से पूछो यार, हिंदुस्तान कभी ग्राउंड पे उतरी नहीं आज। मुझे तो ये अफसोस हो रहा था कि हिंदुस्तान ग्राउंड पे आई ही नहीं। I mean like such a big team and such a big names and everything. और दूसरी बात, आप नोट करना रे तमाम नोट करना, हिंदुस्तान की बॉलिंग लुक वेरी मीडियोकर टू मी। सिवाय बुमराह के मुझे तो कोई बंदा लगा ही नहीं कि ही वाज आउट देयर। वरुण चक्रवर्ती उसको मैनेज कर रहे थे, बाकी तो आपकी बॉलिंग तो बड़ी एवरेज थी। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि यार ये कौन सी टीम खेल रही है और किस तरह खेल रही है और किस तरह रोकेगी। और प्लस जब आपके पास क्या हो गया, टॉस हार गए यार, मर थोड़े गए हैं आप तो। बिल्कुल आपने हाथ ही खड़े कर दिए टॉस के बाद, तो आपने हाथ ही खड़े कर दिए कि भाई हमने खेलना ही नहीं। तो बिल्कुल इट वाज जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर मी कि आपने बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, पैनिक हो रहे हो, शॉटें मार रहे हो, फिर आप शामी पता नहीं कब आ रहा है। शार्दुल ठाकुर लुक्ड वेरी एवरेज फास्ट बॉलर, बट अगेन अब बुमराह के अलावा मुझे सारे एवरेज लगे हैं रितमा, तो जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब मुझे इस बात की फिक्र नहीं है कि आप न्यूजीलैंड से हार गए हैं, मुझे तो फिक्र, मैं पहले पाकिस्तान के इंटरव्यू में कह बैठा हूँ, मुझे तो इस बात की फिक्र है कि अपनी इज्जत बचाएं आप अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान आपके पल्ले पड़ जाएगा। अगर वो टॉस जीत गए अबू धाबी में, तो कैफ बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां पे तो उन्होंने स्पिन कर करके मार देना आपको, और उनका तो पता नहीं लगता कि वो जब चेस करने पे आए तो वो हशर कर देंगे। सो इट इज लाइक वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड अगेन। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट क्रिकेट इंस्टाग्राम पे खेलनी है या ग्राउंड पे खेलनी है, मैं आपको बड़ी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अपना गेट योर बॉलिंग यूनिट इन ऑर्डर समहाउ, और आपको कट फॉर रोल प्लेयर चाहिए इन द बैटिंग। ये फ्लैशी, ये भागना मारना दौड़ना, ये आ गया वो आ गया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रिदमा। इट्स जस्ट लाइक वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर द फैंस अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया इज लूजिंग लाइक दैट। जी शोएब, जो हमारी शुरुआत रही है, जो भारत की शुरुआत रही है T20 वर्ल्ड कप में, बहुत खराब रही है, बहुत बुरी रही है, बहुत निराशाजनक रही है, जैसे कि आपने बोला कि सारे फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है। इसका कारण आपके अनुसार क्या है? मीडिया, व्हाट एल्स? मुझे लगा कि मीडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। इतनी हाइप, खुदा का वास्ता है यार, वो इंसान है, वो लोहे के तो नहीं बने हुए। वो फोन पे इंस्टा देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, हर बंदे का मैसेज देखते हैं, कौन क्या कह रहा है। इतनी हाइप के बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि आज जब हिंदुस्तान अंदर गया है, टॉस हारा, तो वो सबके मुंह उतर गए थे। तो यार प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यार, इतना इंडिया टीम को बड़ा जरूर लाड करें, अपनी कौम, आपकी कौम है, लाड करें, मान सम्मान दें, जितना कर सकते उतना करें, बट इतना प्रेशर न डालें कि वो इस तरह बिखर जाएं। क्योंकि अब ऑप्शन क्या है जी? अब आपने क्या जवाब देना है इस चीज का? यार सीरियसली, कैप वाज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। दे वर पैनिकिंग टुडे। ना उनसे शॉट लग रही है, ना बल्ले पे बॉल आ रहा है विकेट की वजह से, ना उनकी शॉटें लग रही हैं, ना उनका कोई गेम प्लान लग रहा है, ना उन्होंने ये सोचा यार चलो हम 17 ओवर तक ये खींच के इतना कर लेंगे, चलो हम 140 तक ले जाते हैं, चलो 145 तक ले जाते हैं, कुछ कर लेते हैं, कोई टोटल को बढ़ा देते हैं। नो प्लान। एंड नाउ विराट कोहली का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो ये कह रहा था कि वी आर नॉट ब्रेव इनफ, we were not just brave enough to go out there to take some wickets and take some runs and to take some risk. He was admitting that. It's very nice of this guy, to talk about his shortcomings of his team. It was very sad with the mind. It's like it's not good for the World Cup. It's not good for India. मैंने पहले ही आपको कहा था, ये तो फीका पड़ जाएगा वर्ल्ड कप अगर हिंदुस्तान बाहर निकलता है तो। कहाँ हिंदुस्तान बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन ना हो कि हम वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान को मार देंगे जान से और ये कर देंगे, वो तो ऑल ऑफ सडन इंडिया इज एग्जिटिंग नाउ। सो यू सी दैट एवरीथिंग कम्स टू हाउंट यू। सो दिस इज नॉट राइट। आई थिंक कि अभी दुआ करें कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाए। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ गई और हिंदुस्तान 3 मैच जीत गया, तो देखें जी कि ये टीम क्रूज थ्रू कर सकती है। इसका ये मतलब नहीं हिंदुस्तान बुरा खेला है, एज एक्सपर्ट हम कह रहे हैं हिंदुस्तान की जो शॉर्ट कमिंग्स थी हम बुरा कह रहे हैं उसको, वो ठीक है।
लेकिन व्हाट इफ हिंदुस्तान यहाँ से क्रूज थ्रू करते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को पड़ जाती। याद रखिए न्यूजीलैंडर स्पिनर को अच्छा नहीं खेलते। अगर राशिद खान 13वें ओवर से शुरू हो जाए और 20वें ओवर तक बॉलिंग करता रहे तो न्यूजीलैंडर से 125 भी चेज नहीं होना। दैट आई गारंटी यू राइट नाउ। और इसका ये मतलब है कि हिंदुस्तान का टूर्नामेंट खत्म हो गया। अगर हिंदुस्तान यहाँ से वापसी कर गई तो फिर आपको सीधा ही फाइनल में मिलेंगे ये।